हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जेईई के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अपनी एक रिवीजन सीरीज़ में आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में जाना कि हम कैसे काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है काइनेमेटिक को सॉल्व करने के, तो उसी कड़ी में आपके साथ मैं एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, सो फॉर हमने डिस्कस करा कि हम ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस बेस्ड मेथड से कैसे काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस। राइट, इसके लिए यहाँ पर जो u है, दैट u इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी, v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, a इज फॉर एक्सेलरेशन, राइट, s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट sn इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। राइट, ये हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। इसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है, दिस इज फॉर डायरेक्शन। जब तक बात स्ट्रेट लाइन मोशन की होगी तो उस स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें केवल इनके साइन यूज करने होंगे। राइट, और यही काइनेमेटिक इक्वेशन हम मोशन इन ए प्लेन में भी यूज करेंगे। वहां पर हमें इस क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। राइट, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। व्हेन वी विल डील वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, देन वी नीड टू यूज फर्स्ट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, देन सेकंड, एंड दिस इज वन अदर फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन। एक ये है फॉर्म, राइट, और एक ये है। ये सेकंड इक्वेशन के ही 2 फॉर्म है। दिस इज व्हाट थर्ड इक्वेशन, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। इसको मैं एक दूसरे फॉर्म में भी लिख देता हूं बच्चों। यहां पर वेक्टर हट जाएगा क्योंकि v डॉट v है, माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो दिस इज व्हाट थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसको हम यूज करेंगे जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा। अब इनको कैसे यूज करते हैं, कुछ इसके शॉर्टकट्स मेथड्स, उनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। इसमें होना क्या है, बस हमें ये कंफर्म कर लेना है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। राइट, तो आते हैं आगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहला, इसको हम गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ट्रिक है या फिर एक कहो कि एक शॉर्ट कंसेप्ट है जो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करने वाला है। बच्चों, इसमें क्या है कि इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अगर रेस्ट से स्टार्ट करे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करे, देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड्स इन इक्वल टाइम इंटरवल इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। राइट, लाइक ये ऑड नंबर्स 1, 3, 5, देन अगेन 7। अब इक्वल टाइम इंटरवल का क्या मीनिंग है, लाइक अगर फर्स्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल ने ट्रेवल करा है x डिस्टेंस, रेस्ट से स्टार्ट करके, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल एंड इट कवर ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड, then in next 2 सेकेंड it will cover 3x, in next 2 सेकेंड 5x and so on। right, ये प्रूव करने के लिए 1 सेकेंड का इंटरवल अगर हम ले लें तो then displacement covered in a particular second half a 2n-1 होगी, तो that will depend on 2n-1 is uniform। तो इफ n 1, 2, 3, तो वहां से ये प्रूव भी कर सकते हैं। तो हमें क्या बात याद रखनी है, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। राइट, सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? बच्चों, अगर पार्टिकल किसी स्पीड v से जा रहा है और हमें इसको रोकना है, we wants to stop it, तो क्या करना पड़ेगा रोकने के लिए? we need to apply an acceleration opposite to the velocity। ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट हमें एक एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करते हुए ये स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला है कि स्टॉप होना मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज u, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाई 2a। इफ द रिटार्डेशन इज सेम इन ऑल द केसेस, then we can say that stopping distance is directly proportional to speed का square। what is the meaning of it? suppose मैं कहूँ कि पार्टिकल 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था,
and then the stopping distance is say 8 meter, right? Stopping distance is 8 meter. If the speed become 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour means speed become double, right? And it is depending on speed का square. तो स्पीड जितने टाइम होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बिकम स्क्वायर ऑफ दैट. लाइक अगर यहाँ पर जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि स्पीड अगर n टाइम हो रही है देन स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बिकम n स्क्वायर टाइम. तो यहाँ पर स्पीड बिकम 2 टाइम. देन न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ वी आर सेइंग इट d dash then it will be 2 square into previous stopping distance. तो 4 into 8 it will be 32 मीटर, राइट. तो ये हमारा न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा. अब स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमें नीट में प्रीवियसली मिले हैं, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि इफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2. स्पीड अगर v1 से v2 चेंज हो रही है while moving with uniform acceleration and the acceleration is not given at all, acceleration given नहीं है. In that case if v wants to calculate speed at the midpoint, so that speed at midpoint will be root of v1 square plus v2 square by 2. That will be the value of speed at midpoint, right. अब इसका भी देखो यूज कर सकते हैं. लाइक यूज कैसे, अगर हमें काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं करनी है, ठीक है, और हमें स्पेसिफिकली मिड पॉइंट पे स्पीड को ही कैलकुलेट करना है, या कोई और ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जाए जिसमें ये v1 और मिड पॉइंट की स्पीड दे दी जाए और ये फिर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितनी स्पीड हो रही है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट. नेक्स्ट आते हैं बच्चों फ्री फॉल मोशन पर. फ्री फॉल मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक टाइप है. लाइक इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप कर दिया है. वी कैन स्टिल अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन. देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज व्हाट, वी नीड टू टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली. जो एक्सेलरेशन लेंगे वो ग्रेविटी की वजह से लेंगे, जी के बराबर लेंगे. तो लाइक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो टाइम टेकन इट विल बी व्हाट रूट 2h by g. कहाँ से आया, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन से. एंड इफ फाइनल स्पीड इज v देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट विल बी v by g. फाइनल स्पीड दैट विल बी रूट 2gh in terms of h, height of the tower, and the h in terms of v will be v square by 2g. So this is the case when particle released from a height and it travel a distance h. The same formulas are applicable अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं. वो क्या कि अगर मैं ग्राउंड से v स्पीड से इसको थ्रो कर दूं और इसने अगर h हाइट अटेन करनी है, मैक्सिमम हाइट, देन इन दैट केस ऑल फॉर्मूलाज आर स्टिल एप्लीकेबल, राइट. नेक्स्ट केस पे आते हैं. देखो ये जो मैंने अभी बात करी थी, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो सेम फॉर्मूलाज आर ओवर देयर, ठीक है. इस केस में बस क्या है, पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करा जा रहा है विद स्पीड u, एंड इन द प्रीवियस केस पार्टिकल को रिलीज करा गया था एक हाइट से. अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, तो उससे हमें और क्लियरिटी आएगी. तो शुरुआत करता हूं बच्चों. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h. इट कवर ए डिस्टेंस h by 2 इन लास्ट सेकेंड. इट कवर ए डिस्टेंस h by 2 इन लास्ट सेकेंड. हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन एयर, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा होगा उसको ग्राउंड तक आने में. द सिचुएशन इज व्हाट, सपोज ये h हाइट से हमने पार्टिकल को रिलीज करा है, तो फर्स्ट हाफ हाइट इज h by 2, नेक्स्ट हाफ हाइट इज h by 2, राइट. एंड इन द लास्ट सेकेंड इट कवर डिस्टेंस h by 2. लास्ट सेकेंड में h by 2 डिस्टेंस पार्टिकल कवर कर रहा है. अब देखो, एक तो मैं कन्वेंशनल तरीके से बता रहा हूं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान रखना. टोटल टाइम जो लगेगा बच्चों, दैट टोटल टाइम विल बी व्हाट, रूट 2h by g.
और हमें यही कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज दिस टोटल टाइम टेकन, बट दैट h इज नॉट गिवन। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज गिवन कि लास्ट सेकंड में ये सेकंड हाफ डिस्टेंस ऑफ टावर ट्रेवल करता है। अब अगर मैं फर्स्ट हाफ में टाइम निकालना चाहूं, फर्स्ट हाफ हाइट, so that time will be root 2 h by 2 upon g। how does it come कि भाई पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है तो फर्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, रूट 2 द डिस्टेंस ट्रेवल विच इज व्हाट h by 2 अपॉन g, तो दैट विल बी व्हाट रूट h by g, राइट। एंड द टोटल टाइम से वी आर इंडिकेटिंग इट with t, that is the total time. So you can say this time will be what, t by root 2, it will be what, t by root 2. Now the second half, time in second half which is given, time in second half, it will be t minus t1, and this is given what, this is given 1 second, and it will be t minus t by root 2, right? Now you can solve it as well. 1 is equals to t root 2 minus 1 by root 2, right? Now the t is what, t is root 2 divided by root 2 minus 1. You can rationalize it, so it will come root 2 into root 2 plus 1, then that will be the answer, right? तो ये एक सॉल्व करने का तरीका हुआ, मैंने पूरा मेथड आपको बताया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, हो सकता है कि आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सको। लाइक हमने भी पढ़ा था गैलीलियो लॉ, राइट? वी जस्ट स्टडीड अबाउट गैलीलियो लॉ। ये उसका थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। ये क्या है, if particle start from rest, accelerate uniformly, then ratio of time taken to cover equal distances, पार्टिकल ये कब एप्लीकेबल होगा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, देन रेशियो ऑफ टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस is equals to 1 ratio root 2 minus 1 ratio root 3 minus root 2, right? Ratio root 4 minus root 3, दैट इज द रेशियो। अब आप सिमेट्रिसिटी देख रहे हो, 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1, देन 2 1 ऐड हो रहा है, 1 में भी 1 ऐड हो जा रहा है, देन 3 में 1 ऐड हो जा रहा है, 4 2 में 1 ऐड हो जा रहा है, 3, तो 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1 रेशियो रूट 3 माइनस रूट 2 रेशियो रूट 4 माइनस रूट 3। अब इस शॉर्टकट से हम कैसे कर सकते थे, इन्होंने इक्वल डिस्टेंसेस कवर करनी है h by 2, तो टाइम के रेशियो क्या होने चाहिए, द रेशियो ऑफ टाइम मस्ट बी t1 by t2 1 by root 2 minus 1, right? and what is given over here, यहाँ दिया हुआ है कि सेकेंड हाफ में टाइम है 1 सेकेंड, द t2 is given, तो t1 will come 1 by root 2 minus 1, you can rationalize it, multiplying and dividing by root 2 plus 1, it will come root 2 plus 1, then the total time is t is equals to t1 plus t2, which will come 2 plus root 2 second. So that is the answer. So you can solve it in one line only, but for that you need to learn the ratio to cover equal distances, which is 1 ratio root 2 minus 1 ratio root 3 minus root 2 ratio root 4 minus root 3, right? होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल को एक हाइट से रिलीज कर दिया गया है, एंड इन द लास्ट सेकेंड पार्टिकल कवर 36% ऑफ टोटल हाइट, इन द लास्ट सेकेंड इट कवर 36% ऑफ टोटल हाइट, राइट?
तो हाइट ऑफ टावर क्या रही होगी। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। ये बात तो कंफर्म है कि 1 सेकेंड से ज़्यादा लगा होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में ओनली 36% ट्रेवल कर पाती है, तो 64% को कवर करने में भी तो टाइम लगेगा ही, तो इट विल टेक मोर देन 1 सेकेंड। नाउ मैं इसको गैलीलियो लॉ से आपको करके बताऊंगा, दैट इज द इजीएस्ट मेथड टू डू, इजीएस्ट वन। सपोज इट टेक 2 सेकेंड, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैंने मान लिया कि इट इज टेकिंग 2 सेकेंड। तो इन these 2 second distance travel will come in the ratio 1:3. It will come 1:3, right? The total height is h. The total height is h. अब ये फर्स्ट और सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, the total height is h. Total height is h, and that h is divided into ratio 1:3. तो in a first second it will travel 1/1+3. होप ये रेशियो से फ्रैक्शन बनाना आता होगा, 3/1+3h, यानी कि 3/4h. In last second it will travel 3/4h if it is taking 2 सेकेंड. बट यहां पर क्या दिया हुआ है, 36% ऑफ हाइट, तो यू कैन से 36/100 ऑफ h, यू कैन से 9/25 ऑफ h. तो लास्ट सेकेंड में 9/25 चल रहा है, और यहां पर अगर ये 2 सेकेंड लेता तो ये ट्रेवल करता 3/4h. चलो बात नहीं बनी. Suppose it is taking 3 seconds, so distance traveled will be in the ratio 1:35. The h will be distributed in ratio 1:35. Then in the last second, it will travel 5 upon total ratio. So it will come 5/9. Now you are seeing the symmetry. 3/4. If it is taking 2 seconds, journey का time 2 seconds हुआ तो 5/9 अगर जर्नी का टाइम 3 सेकेंड हुआ तो. नाउ यू कैन गेस इफ इट इज टेकिंग 4 सेकेंड, तो इट विल कम 7, द ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल के रेशियो आएंगे वो आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11. तो सिमेट्रिसिटी आप देख रहे हो, लाइक 3/4. In the next one, 5/9. If it is taking 4 seconds, then 7/16. If it is taking 5 seconds, then 9/25 of h. If it is taking 6 seconds, then 11/36 of h, and so on. अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कहाँ से मैच कर रही है. It is taking what? It is covering 9/25 of total height in the last second, right? So you can say the time taken is what? The time taken is 5 seconds in the journey. If particle start from rest, then h will be half gt square. t is 5, then it will come 125 meter. g को 10 रखेंगे, it will come 125 meter. होप ये भी समझ में आया होगा. तो बच्चों ये ट्रिक्स हैं. अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट अगर हम ट्रिक जानते हैं तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट वन में दिया हुआ है बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और n सेकेंड के बाद वेलोसिटी v हो जाती है, तो लास्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पार्टिकल, राइट. अब मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक, मैं कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से करूंगा. शायद आपने पहले ये देखा हो ये क्वेश्चन, बट इसको सॉल्व करने का आपका तरीका लग रहा होगा. मैं इसको भी एक लाइन में कराऊंगा. देखो काइनेमेटिक्स में बच्चों क्या है, जितनी आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करोगे, जितने आप आसान तरीके अप्लाई करोगे, उतना ही जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा. और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में सबसे बड़ी की है कि आप उसको जल्दी सॉल्व करो और एक्यूरेटली सॉल्व करो, राइट. तो जल्दी सॉल्व करना भी बड़ा ज़रूरी है. अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अटेन ए वेलोसिटी v इन n सेकेंड. रेस्ट से शुरू करके v वेलोसिटी अटेन कर रहा है इन n सेकेंड, राइट. अब बताना है लास्ट के 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. इन लास्ट 2 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है बट इट इज नॉट गिवन, बट वी कैन कैलकुलेट इट. a हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. द टोटल टाइम इन द जर्नी इज n सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंज 0 to v. द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to v, तो चेंज इन वेलोसिटी इज v एंड टाइम इज n. तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, v/n, राइट.
इन द लास्ट 2 सेकेंड हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड उसके बाद v वेलोसिटी हो जा रही है वाइल मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, सपोज कि अगर मैं v वेलोसिटी से स्टार्ट करता हूँ एंड द वेलोसिटी मस्ट बिकम 0 इन n सेकेंड, देन दिस एक्सेलरेशन मस्ट प्ले द रोल ऑफ रिटार्डेशन इन दिस केस। सिमेट्रिसिटी यही कहती है ना कि 0 से वेलोसिटी v हो रही है इन n सेकेंड, और अगर मैं इसको अपोजिट देखूं तो v से वेलोसिटी 0 करने के लिए यही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा। तो मैं आते हुए जो डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा ना 2 सेकेंड में, वही वापस आते हुए जो 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा विद दैट रिटार्डेशन इट वुड बी सेम अगर मैं यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन अगर ले रहा हूँ और लास्ट के 2 सेकेंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता। यहाँ पे करने में मुझे मुश्किल आएगी, क्यों? क्योंकि इस केस में यहाँ वेलोसिटी नहीं पता है, तो पहले 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये लास्ट के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल पा रहा है। बट अगर मैं रिवर्स जर्नी की बात करूँ देन ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को इधर पता है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देते हैं, v t कितना है 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बच्चों। हाँ, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो v इंटू 2 माइनस हाफ, माइनस क्यों? दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिटार्डेशन इन दिस केस। वापस आते हुए अब a इज v बाई n, तो 2v माइनस 2a कितना है, खुद v बाई n है, तो 2v को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई n, इट विल कम 2v n माइनस 1 बाई n। दिस इज वॉट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड। होप ये आपको समझ आया होगा ट्रिक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हो बच्चों? बॉडी ए मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, राइट, एंड 0 इनिशियल वेलोसिटी। अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, और ये क्या करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है v से। बॉडी कितने टाइम के बाद मीट करेंगी, राइट? अब मीट करना, लाइक अगर एक बॉडी एक्सेलरेशन से शुरू करती है, दूसरी वेलोसिटी से, तो इसमें हो क्या रहा होगा? फर्स्ट ये सेकंड बॉडी आगे निकल गई होगी, क्यों? इट हैव एन इनिशियल वेलोसिटी, और फर्स्ट वन की इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों 0 है। फर्स्ट वन हैव 0 इनिशियल वेलोसिटी। अब मीट करने का मीनिंग क्या है? दे मस्ट बी एट द सेम पोजीशन एट सम टाइम, उनको एक पोजीशन पर होना चाहिए। तो सपोज ये कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल करके इनके बीच में कैचिंग हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन द डिस्टेंस इज हाफ at स्क्वायर, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट इज vt, वी कैन इक्वेट देम, हाफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू vt, तो एक तो t 0 आ रहा है विच इज इंडिकेटिंग कि इनिशियल में सेम पोजिशन पे थे ही, बाद में t आ जा रहा है 2v बाई a, तो दैट इज द टाइम ऑफ कैचिंग, राइट। होप ये आपको समझ आया होगा। तो हमने काइनेमैटिक्स कवर कर लिया है इस लेक्चर में, पहले भी लेक्चर्स में हमने अलग अलग मेथड्स कवर करे थे बच्चों। इसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और कुछ और स्टडी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और नए चैप्टर, कुछ और नई कंसेप्ट्स के साथ आएंगे। तब तक अपनी लर्निंग जारी रखो, नीट 21 के लिए प्रिपेयर करते रहो।